आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास एक प्रकथन जो दिया हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि दो एक समान ठोस गेंदें हैं, जिनमें से एक जो है वो हाथी दांत की बनी हुई है और दूसरी गीली मिट्टी की बनी हुई है। कुछ समान ऊंचाई से अगर फर्श पर गिराया जाता है तो टकराने के बाद दोनों गेंदें समान ऊंचाई तक उठती है। ये कहा जा रहा है प्रकथन में एक तथ्य के रूप में, जिसके कारण के तौर पर कहा जा रहा है कि हाथी दांत और गीली मिट्टी की प्रत्यस्तता एक समान होती है। तो हमें ये देखना है कि दो प्रकृथन और कारण जो दिए हुए हैं उनमें से किस प्रकार का संबंध होगा, कि प्रकृथन किस तरह से सही होता है, क्या कारण उसकी सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो चार ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हमें आंसर्स निकालने हैं। ठीक, तो अभी हम क्या करें, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो समझ लेते हैं। देखिए, ठोस गेंदे हैं समान त्रिज्या की, ठोस गेंदे समान त्रिज्या की। ठीक, अगर त्रिज्या स्मॉल आर है तो हम ये ले लेते हैं। अब दोनों कहाँ पर स्थित हैं, पृथ्वी से एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। पृथ्वी के तल को हमने यहाँ पर बना दिया तो ये पृथ्वी को प्रदर्शित कर रहा है। अब किसी एक नियत ऊंचाई से अगर उन्हें नीचे गिराया जाता है, केवल उन्हें वहां से छोड़ा जाता है। ठीक है, एक अगर हम वेग की बात करें तो प्रारंभिक वेग उन्हें नहीं दिया जा रहा है, तो ये स्मॉल एच है। ठीक, वहां से अगर उसे गिराया जा रहा है तो दो गेंदें अलग अलग प्रकार की, तो पदार्थ बस उनके अलग अलग हैं। एक गेंद हमने इस तरह ले लिया और दूसरा गेंद हम लें इसके साथ में, तो इसे भी हम साइड पर ले लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारी दूसरी गेंद बनती है। अगर हम हाथी दांत की गेंद को कह रहे हैं कि वो एक है और दूसरे गेंद को जो गीली मिट्टी की बनी हुई है दो हम कहते हैं, नीचे दोनों गिर रही हैं एक समान ऊंचाई से, तो बोला जा रहा है कि यहाँ से टकराने के पश्चात ये समान ऊंचाई तक फिर से वापस ऊंची उठती हैं। तो अगर हम पदार्थों की बात कर रहे हैं तो हाथी दांत वाला जो यहाँ पर गेंद होगा, ठीक है, हाथी दांत जो पदार्थ होता है वो अधिक प्रत्यास्थ होता है किसकी तुलना में, गीली मिट्टी की तुलना में। तो अगर हम इसके स्थान पर गीली मिट्टी की गेंद ले रहे हैं, गीली मिट्टी की गेंद ले रहे हैं, तो हमें पता है वो सामान्य तौर पर कि उसकी प्रत्यास्थता का मान काफ़ी कम होगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि गीली मिट्टी और हाथी दांत अगर ऊपर से नीचे गिराए जाते हैं तो हाथी दांत जो है वो टकराने के बाद प्रत्यास्थता अधिक होने के कारण कुछ एक नियत ऊंचाई पर जाएगी, एच डैश मान लीजिए, इतनी ऊंचाई तक वो गई। लेकिन अगर हम गीली मिट्टी की बात करते हैं तो गीली मिट्टी एक जलीय विलयन जैसी ही संरचना होती है, जिसके लिए प्रत्यास्थता का मान बिल्कुल कम होता है। तो प्रत्यास्थता न होने के कारण वो क्या हो जाएगी, वो जमीन पर टकराते ही यहाँ पर उसकी संरचना एक चिपटे हुए पदार्थ की तरह हो जाएगी, वो चिपट जाएगी नीचे पर जा करके। ठीक है, लेकिन वो वापस दोबारा ऊपर कुछ ऊंचाई तक नहीं जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है कि हमारे पास कथन की दोनों समान गेंदें समान ऊंचाई तक उठती हैं, तो ये हमारे लिए गलत है। दूसरा कारण के तौर पर बोला है कि हाथी दांत और गीली मिट्टी की प्रत्यास्थता समान होती है, तो वो भी गलत होगी। तो कौन सा कथन यहाँ पर हमारे लिए सही होगा, मतलब कौन सा विकल्प सही होगा, तो विकल्प डी, विकल्प डी हमारे लिए सही होगा, जो प्रकृथन और कारण दोनों को गलत बता रहा है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।